बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 7, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल। प्रीवियस डे हमने दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम पढ़ी थी, तो उसको मुतासिर करने वाले अवामिल को आज हम डिस्कस करेंगे। दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को कौन कौन से अवामिल जो हैं वो मुतासिर करते हैं। तो बेटा दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल में सबसे पहले पानी और खुश्की है। सतह ज़मीन पर खुश्की का तनासुब आपको पता है कि सिर्फ 29% है। 71% जो है हमारी सतह ज़मीन का हिस्सा वो 71% पानी है। तो खुश्की से या बरे आज़म जल्द गर्म हो जाते हैं। आपको पता है कि सूरज के ग़रूब होने के बाद जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं जो खुश्की से होते हैं, जबकि जो पानी या समंदर के इलाके होते हैं वो देर में ठंडे होते हैं और देर से ही गर्म होते हैं। तो गर्मियों में जो है वो खुश्की का हिस्सा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खुश्की से जल्द गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। तो गर्मियों में खुश्की का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, जबकि पानी का हिस्सा ज़्यादा गर्म नहीं होता। ये किस वजह से है? ये ज़मीन की साख्त एक जैसी ना होने की वजह से है, क्योंकि ज़मीन का 29% हिस्सा जो है वो खुश्की पर मुश्तमिल है और जबकि 71% जो है वो पानी पर मुश्तमिल है हमारी ज़मीन के। तो इसके बाद दूसरे नंबर पर है सूरज की शुआएँ। तो बेटा सूरज की शुआएँ में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सूरज की शुआएँ इस्तवाई इलाकों में अमूदन पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, सीधी पड़ती हैं बिल्कुल, जबकि कुतबी इलाकों में सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वो इलाके ठंडे होते हैं। इस तरह से दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल में सूरज की शुआएँ भी शामिल हैं। उसके बाद बेटा तीसरे नंबर पर दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल में से हवाएँ और बहरी रोएँ हैं। आपको पता है कि हवाएं जब गर्म इलाकों से सर्दी इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती हो जाती है। और इसकी मिसाल जो है वो नसीमें बरी और बहरी पहाड़ी हवाएं हैं। नसीमें बहरी और बरी कौन सी हवाएं होती हैं? ये साहिली इलाकों में चलती हैं नसीमें बहरी, क्योंकि आपको पता है कि साहिली इलाकों में दिन के और रात के दर्जा हरारत में फ़र्क होता है। वो किस वजह से कि अभी मैंने आपको बताया है कि पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, उसमें हीट जो है वो देर से जज्ब होती है, इसी तरह से देर से ही खारिज होती है, जबकि खुश्की का हिस्सा है वो जल्द ही गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो जो साहिली इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो खुश्की का हिस्सा होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है दिन में, जबकि जो पानी है वो गर्म नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि हवाएं जो हैं खुश्की वाले इलाके से जब हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, हवा का कम दबाव होता है, उससे वो हल्की होकर ऊपर उठती हैं, और उधर से समंदर की जो ठंडी और मरतूब हवा आती है उससे क्या होता है कि साहिली इलाका भी मुतदिल होता है। उनको नसीम बहरी कहते हैं। नसीम बहरी की वजह से साहिली इलाकों का जो मौसम है वो ठंडा और खुशगवार होता है। तो कराची में कभी कभार जो है कोयटा की हवाओं से सर्दी की लहर आ जाती है, हालांकि कराची में सर्दी नहीं पड़ती। कराची में समंदर के पास है, साहिली इलाका है, इसीलिए वहाँ पर मौसम मुतदिल रहता है। इस तरह से जो बहरी रोएँ हैं वो गर्म इलाकों से सर्दी इलाकों की तरफ और सर्दी इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। तो जब कोई गर्म रोज़ सर्द इलाके में पहुँचती है उससे क्या होता है, वहाँ के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पर जो शुमाल में बहरे उकियानूस की गर्म रोज़ जब मगरबी यूरोप के साहिल के करीब पहुँचती है तो वहाँ के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। इसी तरह जो सर्द रोएँ हैं वो गर्म इलाकों के दर्जा हरारत को कम कर देती हैं। इस तरह से उनके दर्जा हरारत को कम कर देती हैं। ये देखें आप पिक में देख रहे हैं, ये यहाँ पर नसीम बहरी की वजह से जो साहिली इलाका है वो ठंडा होता है। समंदर की ठंडी हवा है, सर्द समंदरी सतह, जबकि जो समंदर के करीब का इलाका है वो वहाँ पर साहिली इलाका जो है वो साहिल है, वो खुश्की का इलाका है। वहाँ पर ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है दिन में, और गर्म हवा के बायस वहाँ पर हवा गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है इस साली रोगों की शक्ल में। और फिर क्या होता है कि उधर से समंदर की जो है ठंडी हवा खुश्की के हिस्से पे आती है और वहाँ पर जो है वो क्या होता है, फिर मौसम मुतदिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है गर्मी की बजाय। उसके बाद बादल भी बेटा दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करते हैं। वो किस तरह से कि जिन इलाकों में बादल ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर दर्जा हरारत कम रहता है। वो किस वजह से कि बादल जो हैं वो सूरज से आने वाली शुआएँ
मुनक्किस कर देते हैं और बहुत कम शुआएं ज़मीन तक पहुंचने देते हैं। बादल, आपने देखा है ना कि जब बादल आ जाते हैं तो दर्जा हरारत में कमी हो जाती है, सूरज की जो है वो बिल्कुल रोशनी भी और धूप भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। लिहाजा जिन इलाकों में बादल ज़्यादा बनते हैं वहाँ दर्जा हरारत कम होता है, और जिन इलाकों में बादल नहीं होते, बारिशें नहीं होती, वहाँ पर दर्जा हरारत में इजाफा रहता है। उसके बाद साहिली इलाके भी जो हैं दर्जा हरारत को मुतासिर करते हैं। साहिली इलाके ख़त इस्तिवा के करीब होने के बावजूद भी गर्म नहीं होते। किस वजह से नहीं होते? मैंने अभी आपको बताया कि साहिली इलाकों में नसीमें बहरी चलती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है कि नसीमें बहरी किसे कहते हैं। तो साहिली इलाकों में नसीमें बहरी चलने की वजह से जो साहिली इलाके हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होते, जैसा कि कराची का साहिल समंदर के करीब होने की वजह से दर्जा हरारत मोतदिल रहता है वहाँ का, और सर्दियों और गर्मियों में एक जैसा रहता है। जबकि लाहौर का दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, क्योंकि लाहौर जो है वो खुश्क इलाका है, वहाँ पर खुश्की होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि खुश्की का हिस्सा जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जबकि पानी का जो एरिया होता है वो हीट को देर से जज्ब करता है और देर से ही खारिज करता है। देर से पानी ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है। तो इसीलिए लाहौर का दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है, जबकि कराची जो है वो साहिल समंदर के करीब है, इस वजह से वहाँ पर दर्जा हरारत मोतदिल रहता है और सर्दियों और गर्मियों में तकरीबन एक जैसा मौसम रहता है वहाँ पर। जी ग्रेड 7 बेटा, हमने आज दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल को डिस्कस किया। ना ओपन योर बुक पेज नंबर 40, हाईलाइट कर लें बुक से, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल ज़ेल में है। नंबर 1, पानी और खुश्की। सतह ज़मीन पर खुश्की का तनासुब करीबन 29% और पानी का करीबन 71% है। खुश्क हिस्से या बरे-आज़म जल्द गर्म हो जाते हैं, सूरज के ग़रूब होने के बाद जल्द ठंडे हो जाते हैं, जबकि इनके मुकाबले में पानी या समंदर देर से गर्म होता है और देर से ठंडे होते हैं। गर्मियों में खुश्की का हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है, जबकि पानी का हिस्सा ज़्यादा गर्म नहीं होता। ये ज़मीन की साख्त एक जैसी ना होने की वजह से है। उसके बाद नंबर 2 पे है सूरज की शुआएँ, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। इस्तवाई इलाकों में सूरज की शुआएँ अमूदन पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा गर्मी पहुंचाती हैं। कुतबी इलाकों में ये शुआएँ तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दर्जा हरारत कम होता है। नेक्स्ट पेज। हवाएं और बहरी रोएं। हवाएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जा हरारत में ज़्यादती या कमी हो जाती है। इसकी मिसाल नसीमें बर्री और बहरी, पहाड़ी हवाएं और मौसमी हवाएं हैं। कराची में कभी कभार कोयटा की हवाओं से सर्दी की लहर आ जाती है, जबकि कराची में सर्दी नहीं होती। बहरी रोएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों की तरफ और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं। जब कोई गर्म रो सर्द इलाके में पहुंचती है तो वहाँ के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। मिसाल के तौर पर शुमाली इलाकों में बहरे ओकियानूस की गर्म रो जबकि मगरबी यूरोप के साहिल के करीब पहुंचती है तो वहाँ के दर्जा हरारत को बढ़ा देती है। उसके बाद है बादल। बादल सूरज से आने वाली शुआएं मुनक्किस कर देते हैं और बहुत कम शुआएं ज़मीन तक पहुंचने देते हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाता है। लिहाजा जिन इलाकों में ज़्यादा बादल बनते हैं वहाँ दर्जा हरारत कम होता रहता है। उसके बाद साहिली इलाके ख़त इस्तिवा के करीब होने के बावजूद भी गर्म नहीं होते, क्योंकि साहिली इलाकों में नसीमें बहरी चलती हैं। जैसा कि कराची का साहिल समंदर के करीब होने की वजह से दर्जा हरारत मोतदिल रहता है और सर्दियों और गर्मियों में तकरीबन एक जैसा रहता है, जबकि लाहौर का दर्जा हरारत गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है और सर्दियों में कम हो जाता है। तो बेटा ये हमने डिस्कस किए हैं दर्जा हरारत की उफ़क़ी तकसीम को मुतासिर करने वाले अवामिल। आपने इसमें से जितने भी पॉइंट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं सारे आपने रफ नोटबुक पर राइट करने हैं इनके आंसर, और हमें पिक भी सेंड करनी है और उसको मेमोराइज़ भी करना है। अल्लाह हाफिज़।